हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए जो ऐसे राइटिंग का टाइटल लेके आया हूँ वो है सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये एसएससी जीएसटी की प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया ऐसे राइटिंग में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, अगर आपको मेरे ऐसे राइटिंग पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या है, मुझे भी एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और मैं आपके लिए और ऐसे राइटिंग बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह वही इंट्रोडक्शन से। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी सिटीजन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो प्रत्येक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। देयरफॉर इट अलाउज एवरी सिटीजन टू कमेंट, क्रिटिसाइज एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड बिलीव्स विदाउट एनी फियर। इसलिए जो भारतीय संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो कमेंट कर सकता है गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी पर, क्रिटिसाइज़ कर सकता है और अपने ओपिनियंस या बिलीफ को, ओपिनियन यानी राय, बिलीफ्स यानी अपनी मान्यताएं को बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सकता है। कॉन्ट्रेरी सेंसरशिप इज द सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसके विपरीत सेंसरशिप जो है वो इंफॉर्मेशन, आइडिया और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को रोकना है। मतलब कोई किसी व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे रोकना, ये सेंसरशिप है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन प्रिजर्विंग नेशनल सिक्योरिटी, मेंटेनिंग अ सेफ एंड स्टेबल सोसाइटी, प्रिवेंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। इसके विपरीत जो सेंसरशिप है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल मीन्स होता है इम्पोर्टेंट। क्या चीज़ में इम्पोर्टेंट है ये? प्रिजर्विंग नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने में, मेंटेनिंग अ सेफ एंड स्टेबल सोसाइटी, सेफ और स्टेबल सोसाइटी मेंटेन करने में, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, प्रिवेंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है यानी कि जो गोपनीय सूचनाएं हैं उसका खुलासा ना हो पाए उससे रोकता है और किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी को भी रोकता है। तो ये है सेंसरशिप, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। हैंस सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट टू अपोजिट फोर्सेस। अतः जो सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोनों एक अपोजिट फोर्स को, एक विपरीत फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें पहला पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस तरह से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाए हैं, तो देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो जो रोल है वो ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव होती है। मतलब डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो, बोलने की आज़ादी हो, तभी डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी डिमांड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़। डेमोक्रेसी जो है ये डिमांड करती है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़। मतलब लोग आपस में अपने विचार, अपने नज़रिए को शेयर कर सकें, इस चीज़ की डिमांड करती है डेमोक्रेसी। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, बिलीव्स एंड ओपिनियन इन फेवर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज़। लोग जो है अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को और अपनी ओपिनियन को की और सरकार की पॉलिसी के फेवर में और अगेंस्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। हैंस इट यूनाइट्स द पीपल एंड प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी इन ए कंट्री। इस तरह से ये जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लोगों को यूनाइट करती है, एकजुट करती है, एंड प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी इन ए कंट्री, और किसी भी देश में डेमोक्रेसी संरक्षित करती है। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एज ए प्रोग्रेस फैक्टर। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो प्रगति का भी एक फैक्टर है। कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज़ प्रूवन टू बी ए प्रोग्रेस फैक्टर फॉर ए कंट्री। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है किसी देश के लिए एक प्रोग्रेस फैक्टर साबित हुआ है, किसी भी देश के लिए प्रोग्रेस फैक्टर साबित हुआ है। बाय अलाउइंग इट्स सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर ओन पर्सपेक्टिव। कैसे हुआ है? बाय अलाउइंग इट्स सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर ओन पर्सपेक्टिव।
ये अपने ही नागरिकों को अलाउ करता है कि वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को, ठीक है, जो उनका पक्ष है उसे एक्सप्रेस कर सकें। इस तरह से एक प्रोग्रेस फैक्टर साबित होता है किसी भी देश के लिए। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स एंड आइडियाज़ कल्टिवेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर। डाइवर्स का मतलब होता है विविध। व्यू पॉइंट्स आपको मालूम है, एटीट्यूड, व्यूज़ जो होते हैं, जो विविध प्रकार के लोगों के एटीट्यूड हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, नज़रिए हैं, जो विचार हैं, वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को जन्म देते हैं। कल्टिवेट यानी जन्म देना, बढ़ाना। इन दी डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, आर्ट्स यानी कला डेवलप होती है, कला का विकास होता है, और कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति का भी विकास होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इशूज़ एंड दस मेंटेन्स communal and religious harmony that helps to maintain law and order situation। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये कई इश्यूज़ के सॉल्यूशन को भी ढूंढने में मदद करता है, क्योंकि लोग अपने अपने विचार रखते हैं, तो उसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वहाँ से किसी भी इशू का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। दस मेंटेन कम्युनल एंड रिलीजियस हार्मनी, और इस तरह से ये समाज में सामुदायिक और धार्मिक शांति बनाए रखता है। दैट हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था मेंटेन करने में मदद मिलती है। ये था सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच से सिस्टम के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आती है। कैसे आती है वो देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउज द सिटीजन्स टू क्वेश्चन द अथॉरिटी इन पावर। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये लोगों को अलाउ करती है कि वो जो भी अथॉरिटी, जो भी अधिकारी पावर में है या जो भी गवर्नमेंट पावर में है, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन रेज देयर वॉइस एंड डिमांड ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम। लोग जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकते हैं। हैंस इट एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट रिमेन्स ट्रांसपेरेंट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। अतः इस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये इंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे और लोगों के हित में रहें। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल यानी लोगों के हित में रहें। ये था थर्ड पॉइंट। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी लेके आती है समाज में। कैसे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सामाजिक न्याय और समानता की मांग करती है। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना एक तरह से। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सामाजिक न्याय और समानता का समर्थन करती है। मतलब लोगों के साथ समाज में जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इस बात का समर्थन करती है। इट अलाउज द सिटीजन्स टू रेज वॉइस एंड अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस एंड फॉर्म्स यूनिफॉर्मिटी इन द नेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये लोगों को अलाउ करती है कि लोग अपनी आवाज़ उठाएं, अवेयरनेस फैलाएं, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इनइक्वालिटी के खिलाफ और इनजस्टिस के खिलाफ। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सामाजिक भेदभाव, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, इनजस्टिस यानी कि अन्याय। तो इनके खिलाफ लोगों को अवेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं। ये अधिकार देती है हमें कौन? फ्रीडम ऑफ स्पीच। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है सेंसरशिप। सेंसरशिप किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम। सेंसरशिप इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू चेक ऑन व्हाट कम्स इनटू पब्लिक डोमेन। सेंसरशिप जो है एक टूल है, ठीक है, एक टूल है, एक उपकरण कह सकते हैं इसे हम साधारण भाषा में, कि सेंसरशिप एक टूल है जो ये चेक करता है कि पब्लिक डोमेन में क्या चीज़ आ रही है। मतलब पब्लिक डोमेन में जो चीज़ आ रही है उसे चेक करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मोरओवर इट सेट्स लिमिट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय रेस्ट्रिक्टिंग स्पीचेस, थिएटर, म्यूजिक, एडवर्टीजमेंट्स, प्ले, लिटरेचर, सिंबॉलिक मैसेजेस, प्रिंटेड मैटर्स, डॉक्यूमेंट्री, इंटरनेट साइट्स एट्सेट्रा। और जो सेंसरशिप है वो एक लिमिट सेट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। मतलब ये एक तरह का लिमिट सेट करती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो एक रेस्ट्रिक्शन ये सेट करती है, आप किसी भी व्यक्ति की स्पीच में
जो मूवी थिएटर पे आती है उसमें रेस्ट्रिक्शन डालना, म्यूज़िक में रेस्ट्रिक्शन डालना, एडवर्टाइजमेंट में डालना, प्ले में, लिटरेचर में, या कोई सिंबॉलिक मैसेज है उसमें, प्रिंटेड मैटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री है, या कोई इंटरनेट साइट है, तो इस पे रेस्ट्रिक्शन डालने का काम होता है सेंसरशिप का, अगर इन्हें लगता है कि कुछ आपत्तिजनक है उसके अंदर। सेंसरशिप इज़ वेरी इफेक्टिव इन प्रमोटिंग द फॉलोइंग थिंग्स। जो नीचे दे रखी चीज़ें, इन्हें प्रमोट करने में सेंसरशिप बहुत इफेक्टिव है। तो देखते हैं हम क्या है नीचे, क्या क्या चीज़ें प्रमोट करती है सेंसरशिप। पहला पॉइंट है सेंसरशिप प्रमोट्स लव एंड पीस। सेंसरशिप जो है वो लव एंड पीस को प्रमोट करती है, लोगों में प्यार बना रहे, शांति बनी रहे, इस चीज़ को प्रमोट करती है सेंसरशिप। कैसे करती है? सेंसरशिप हैज़ बीन यूज्ड एज ए मीन्स टू प्रमोट लव एंड पीस इन सोसाइटी। सेंसरशिप जो है ये सोसाइटी में प्यार और शांति को बनाए रखने में यूज़ होता है। इट इज़ ऑफन यूज टू प्रिवेंट द इन्फ्लेमेटरी हेट स्पीचेस दैट मे कॉज कियोस एंड वायलेंस। इसका अक्सर जो यूज़ किया जाता है वो भड़काऊ भाषण, जो हेट स्पीचेस हैं, इन्फ्लेमेटरी यानी भड़काऊ, हेट यानी नफ़रत, जो भड़काऊ भाषण है, नफ़रत वाले, नफ़रत फैलाने वाले, ठीक है, उन्हें रोकती है। प्रिवेंट करना यानी रोकना, मतलब ये जो भड़काऊ भाषण है ये समाज में एक अराजकता ला सकते हैं, कियोस ला सकते हैं, वायलेंस ला सकते हैं, हिंसा ला सकते हैं, तो इन्हें रोकना इसका काम है। अगर हेट स्पीचेस को नहीं रोका गया तो क्या होगा, उससे समाज में अशांति आएगी। तो इसलिए लव एंड पीस को मेंटेन करने में सेंसरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट है सेंसरशिप प्रोटेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी। सेंसरशिप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? सेंसरशिप हेल्प्स टू एंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डजंट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स। सेंसरशिप जो है ये इंश्योर करने में मदद करता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी देश की, वो एंटी नेशनल लोगों के हाथ में नहीं पहुंचनी चाहिए। एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पर लोग, पीपल जो एंटी नेशनल है, देशद्रोही, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, उनके हाथ में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, संवेदनशील जो सूचनाएं हैं, वो नहीं पड़े। इस चीज़ को इंश्योर करता है सेंसरशिप। इट प्रिवेंट्स एनिमीज फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये दुश्मनों को रोकता है फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, के उनके हाथ में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। तो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है वो किसी दुश्मन के हाथ में ना पड़े, इस चीज़ को रोकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है या पॉलिसी है या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो किसी दुश्मन के हाथ में ना पड़े, इस चीज़ को रोकता है। 10 यहाँ 10 आएगा, दिस लिखा हुआ है, ये गलत हो गया है। 10 इट सेफ गार्ड्स नेशनल सिक्योरिटी, अतः ये नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आ जाते हैं हम। सेंसरशिप प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फॉल्स न्यूज़ एंड र्यूमर्स। तो सेंसरशिप हमारी सुरक्षा करता है जो फॉल्स न्यूज़ है, र्यूमर्स हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। र्यूमर्स यानी अफवाहें, फॉल्स न्यूज़ यानी गलत जो न्यूज़ है वो, उनसे हमें सुरक्षित लगता है। सेंसरशिप इज़ यूज्ड एज ए टूल टू रेगुलेट द स्प्रेड ऑफ फॉल्स न्यूज़ एंड र्यूमर्स दैट आर कंसिडर्ड ऑफेंसिव, हार्मफुल एंड डेंजरस। सेंसरशिप जो है वो एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है टू रेगुलेट द स्प्रेड ऑफ फॉल्स न्यूज़ एंड र्यूमर्स दैट आर कंसिडर्ड ऑफेंसिव, हार्मफुल एंड डेंजरस। जो फॉल्स न्यूज़ हैं और जो अफवाहें हैं उन्हें फैलने से रोकने में, ठीक है, टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। रेगुलेट का मतलब होता है एक तरह से रोकना, प्रिवेंट करना। तो ऐसे फॉल्स न्यूज़ या र्यूमर जो ऑफेंसिव है, यानी कि गैरकानूनी है, हार्मफुल है एंड डेंजरस है, उनसे उन्हें फैलने से रोकता है सेंसरशिप। दिस वे इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम राइट्स लाइक सिचुएशन, और इस तरह से ये हमें दंगों जैसी सिचुएशन से बचाता है सेंसरशिप। क्योंकि अगर कोई ऑफेंसिव, हार्मफुल या डेंजरस जो र्यूमर है अगर समाज में फैलता है तो उससे क्या होगा, उससे राइट्स जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो उससे हमें बचाता है। तो एक ये भी इसका एडवांटेज था सेंसरशिप का। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सेंसरशिप प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स। सेंसरशिप जो है बच्चों को इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स से बचाता है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब है कि जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है कंटेंट, जैसे आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, या मूवी वगैरह में OTT पे बहुत ऐसा कंटेंट है जो बच्चों के लिए उनकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उससे बचाता है सेंसरशिप हमें। थ्रू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू द वास्ट अमाउंट ऑफ
इंफॉर्मेशन सम ऑफ विच मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे हैं वो बहुत तरह की सूचनाओं में एक्सपोज हैं, मतलब उनके पास बहुत तरह की सूचनाएं आराम से वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सम ऑफ विच मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर देयर एज, उनमें से कुछ जो है उनकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसे कई मूवी आती है जिन्हें ए सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो बच्चों की एज के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वहाँ सेंसरशिप का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे देखते हैं। एज सच सेंसरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सच हार्मफुल मटेरियल्स। तो ऐसे में जो सेंसरशिप है वो बच्चों की सुरक्षा करता है इस तरह के हार्मफुल मटेरियल से। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस। सेंसरशिप जो है ये हेल्प करता है बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए। एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, जो एक्सप्लिसिट लैंग्वेज है, जो एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियर, जो सीधी भाषाएं यूज़ की जाती है, जो ए सर्टिफिकेट वाली मूवी में जो सीधी सीधी भाषाएं यूज़ की जाती है उनसे बचाता है। ड्रग यूज़ से बचाता है बच्चों को। सेक्सुअल कंटेंट से बचाता है जो कि मूवी और ओटीटी में पाई जाती है। तो इन चीज़ों से बचाता है हमें बच्चों को सेंसरशिप। मोर ओवर इट गिव्स पेरेंट्स कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स इन मूवी एंड ओटीटी दैट देयर चिल्ड्रन कैन एक्सेस ऑनलाइन। और जो सेंसरशिप है ये पेरेंट्स को कंट्रोल देता है कि उनके बच्चे ओटीटी पर या मूवी में क्या चीज़ देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं, ये कंट्रोल कौन देता है? सेंसरशिप ही देता है। ठीक है, ये पॉइंट था चौथा। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है सेंसरशिप फैसिलिटेट्स पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। जो सेंसरशिप है वो इलेक्शन शांति से निपटाने में मदद करता है। सेंसरशिप ऑफ सर्टेन कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द वोटर मैनिपुलेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। जो सेंसरशिप है वो जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं उनकी कुछ जो सर्टेन कुछ निश्चित जो कम्युनिकेशन है, जो उनके भाषण है, उसे सेंसरशिप में क्या होता है, उन्हें उन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे क्या होता है दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द वोटर मैनिपुलेशन, जिससे वोटर मैनिपुलेशन को रोकने में मदद मिलती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेरफेर करना, जो वोटर्स हैं उनके साथ कोई हेरफेर ना हो, तो वोटर मैनिपुलेशन ना हो, उससे बचाता है। और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से बचाता है, मतलब गलत सूचना देना, एक ये भी कैंपेनिंग जो होती है इलेक्शन के दौरान, उससे भी बचाता है सेंसरशिप। थ्रू सेंसरशिप इलेक्शन कमीशन प्रोटेक्ट्स वोटर फ्रॉम फ्रॉड। तो सेंसरशिप के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर्स के साथ फ्रॉड होने से बचाता है। एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और लोगों को जो दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, जो दूसरी अनैतिक जो चीज़ें हैं उनसे बचाता है, जैसे कि वोट बाइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ मशीन्स, वोट खरीदना या मशीन में कुछ हेरफेर करना, इन चीज़ों से भी बचाता है। ये था पांचवा फ़ायदा सेंसरशिप का। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेंसरशिप आर टू अपोजिट फोर्सेस। निष्कर्ष निकालें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो सेंसरशिप है ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं, विपरीत फोर्स हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंश्योर्स हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ज़रूरी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉस्टर करने में, मतलब लोगों के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो आए, उसे बनाने में मदद करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड इंश्योर्स हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और इंश्योर करती है कि लोग जो है आपस में विचारों को ठीक प्रकार से एक्सचेंज करें, एक दूसरे से शेयर करें। ये इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हेन फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अनएथिकली यूज्ड, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का अनैतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, द रोल ऑफ सेंसरशिप बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर सेंसरशिप का रोल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को रोकने में, अवॉइड करने में, कि कोई भी एंटी सोशल गैर सामाजिक एक्टिविटी ना हो। कॉजिंग डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, जिससे समाज में अशांति फैल जाए, ऐसी कोई बात ना हो जिससे समाज में अशांति फैल जाए, वहाँ पर सेंसरशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंस सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच आर टू एंड्स ऑफ सेम मैग्नेट, बोथ हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। इस तरह से सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, कह सकते हैं हम कि एक ही मैग्नेट के दो अलग अलग कोने हैं,
और दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये था ऐसे राइटिंग आपका सेंसरशिप एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और सॉरी चाहूँगा, बीच बीच में यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कभी गली से सब्जी वाला जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच बीच में हो रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।